नमस्ते। आज बात करते हैं 2026 के पद्म पुरस्कारों की। ये भारत के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर्स में से एक हैं, तो चलिए इन्हें जरा करीब से जानते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हर साल रिपब्लिक डे के मौके पर इन अवार्ड्स का ऐलान होता है। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिनका योगदान वाकई असाधारण रहा हो। मतलब ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये एक तरह से नेशनल प्राइड का सिंबल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये सम्मान है क्या, फिर इनकी 3 अलग अलग कैटेगरीज को देखेंगे। उसके बाद 2026 के अवार्ड विनर्स पर नजर डालेंगे और आखिर में इस पूरी तस्वीर का मतलब क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये अवार्ड्स किस चीज का प्रतीक हैं? ये क्या दर्शाते हैं? देखिए, इनकी रेंज बहुत बड़ी है। आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, बिजनेस, मेडिसिन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, मतलब आप किसी भी फील्ड का नाम लीजिए, किसी महान आर्टिस्ट से लेकर किसी गुमनाम सोशल वर्कर तक, हर क्षेत्र में जो बेहतरीन काम हुआ है, ये अवार्ड्स उसी का जश्न मनाते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इनकी 3 कैटेगरीज पर। ये तीनों असल में सम्मान का एक, कह सकते हैं, एक हायरार्की बनाती हैं। हाँ, तो इन तीनों में फर्क क्या है? सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, ये हाई ऑर्डर की डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए है। और फिर है पद्मश्री, जो किसी भी फील्ड में डिस्टिंग्विश्ड सर्विस को रिकॉग्नाइज करता है। तो जाहिर है, हर अवार्ड का अपना एक अलग वजन और महत्व है। चलिए अब सीधे आते हैं इस साल यानी 2026 के अनाउंसमेंट पर। जरा नंबर्स पर गौर करते हैं, देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बयां कर रहे हैं। तो इस साल प्रेसिडेंट ने कुल 131, जी हां 131 पद्म अवार्ड्स को मंजूरी दी है। और हर एक नंबर के पीछे पूरे देश से एक प्रेरणा देने वाली कहानी जुड़ी है। इन 131 में से 5 हैं पद्म विभूषण। जैसा हमने बात की थी, यह सर्वोच्च सम्मान है, एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। फिर हैं 13 पद्म भूषण अवार्ड्स, ये भी हाई ऑर्डर की विशिष्ट सेवा के लिए दिए गए हैं। और बाकी बचे 113, ये हैं पद्मश्री सम्मान, जो समाज के अलग अलग कोनों से अलग अलग फील्ड्स में किए गए बेहतरीन काम को पहचान देते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा अवार्ड्स पद्मश्री के हैं, 113। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट्स लेवल पर कितने अलग अलग तरह के योगदान को सराहा गया है। वहीं पद्म विभूषण सिर्फ 5 लोगों को, मतलब ये सबसे एक्सक्लूसिव और चुनिंदा सम्मान बना हुआ है। तो नंबर्स तो ठीक हैं, पर इन नंबर्स के पीछे जो लोग हैं उनकी बात करते हैं। चलिए अब कुछ चेहरों पर, कुछ कहानियों पर फोकस करते हैं। तो ये हैं वो 5 हस्तियां जिन्हें इस साल का पद्म विभूषण मिला है। हर एक नाम अपने आप में डेडिकेशन और असाधारण सेवा की एक मिसाल है। एक खास बात यह है कि इन 5 में से 2 सम्मान मरणोपरांत दिए गए हैं। इसमें आर्ट की दुनिया से श्री धर्मेंद्र सिंह देओल का नाम भी शामिल है। ये दिखाता है कि अवार्ड सिर्फ हमारे बीच मौजूद लोगों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों के योगदान को भी सलाम करते हैं जो अब नहीं रहे। अच्छा, अब आते हैं पद्म भूषण अवार्ड्स पर। ये रही इस साल के 13 विजेताओं की लिस्ट। और यहां भी आप देखिए कितने अलग अलग फील्ड से कितने प्रभावशाली लोग शामिल हैं। मतलब ये लिस्ट कमाल की है। इसमें आर्ट से श्री श्री अलका याग्निक और श्री ममूटी जैसे दिग्गज हैं, तो वहीं ट्रेड एंड इंडस्ट्री से श्री उदय कोटक का नाम है, और स्पोर्ट्स से श्री विजय अमृतराज को भी सम्मानित किया गया है। एक ही अवार्ड लिस्ट में इतनी वैरायटी। अब पद्मश्री, इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, 113 नाम है, लेकिन कुछ हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स से रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर भुल्लर का नाम है। सोशल वर्क से डॉक्टर बुधरी ताती को सम्मान मिला है। जर्मनी से प्रोफेसर लार्स क्रिश्चियन कोच को आर्ट के लिए अवार्ड दिया गया है। और तो और सुश्री गायत्री और सुश्री रंजनी बालासुब्रमण्यम को डुओ केस में, मतलब जोड़ी के तौर पर, आर्ट के लिए सम्मानित किया गया है। तो रेंज देखिए कितनी जबरदस्त है। चलिए अब इस पूरी लिस्ट को एक और नजरिए से देखते हैं, इंक्लूजन के नजरिए से। ये लिस्ट कितनी डाइवर्स है, जरा इस पर बात करते हैं। ये नंबर्स वाकई बहुत कुछ कहते हैं। इस साल के विनर्स में 19 महिलाएं हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही 6 लोग विदेशी या एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी से हैं। और जैसा हमने पहले भी देखा, 16 सम्मान मरणोपरांत दिए गए हैं। तो ये सब मिलाकर भारत के इंक्लूसिव स्पिरिट को दिखाता है। और आखिर में जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखते हैं। इस नेशनल रिकॉग्निशन का असली मतलब क्या है? एक बात जो इन अवार्ड्स को और भी खास बनाती है, वो है इन्हें देने का तरीका। ये अवार्ड्स खुद भारत के राष्ट्रपति देते हैं। राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह होता है।
तो जाहिर है इससे इस सम्मान की गरिमा और प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ये जो 131 नाम है, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो ये एक देश के बारे में क्या कहानी बताते हैं, उसकी कलेक्टिव अचीवमेंट्स, उसकी डाइवर्सिटी और उसके लोगों के कभी ना हारने वाले जज्बे के बारे में ये नाम हमें क्या सिखाते हैं।